हरिओम जी। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। आज आप सबको लेके चलते हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र के जाने माने सुप्रसिद्ध समाज सेवी सह अपने आप में एक अलग पहचान रखने वाले, अब तो यूं कहें कि डायरेक्ट अगर बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोनीत किए जाने को लेकर के, जहां चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। अन्य पार्टियों में जहां खलबली मची हुई है, अन्य पार्टियों के नेताओं में जहां चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतनी जल्दी उपलब्धि अर्जुन बैठा ने कैसे हासिल कर ली। जी, मैं बात कर रहा हूं अर्जुन बैठा की, जो हाल में ही केंद्रीय कमेटी और आला कमान के द्वारा केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी का मनोनीत किया गया है। इस अवसर को लेकर के कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों द्वारा लगातार जहां पर शाबाशी और बधाई दी जा रही है, वहीं इस आलोक में बीएनबी टीम भी पहुंची हुई है उनके आवास पर, और यहां भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं हम शशि भूषण ओझा जी के पास, जो इनके आवास पर पहुंचे हुए हैं बधाई देने के लिए, केंद्रीय सचिव जो बने हैं। आखिर क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं और किस प्रकार अर्जुन बैठा जी को आशीर्वाद स्वरूप अपनी बात रखना चाहते हैं। जी ओझा जी, आपके केंद्रीय सचिव मनोनीत किया गया है अर्जुन बैठा जी को, इस अवसर पर इस आलोक में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को इस कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अर्जुन बैठा के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास होगा और वोटर्स की जनसंख्या बढ़ेगी और पार्टी मजबूत प्रदान करेगा। क्या लग रहा है कि मतलब इनके पार्टी का जो दायित्व और जिम्मेवारी सौंपी गई है, किस प्रकार ये निभाएंगे और क्या लग रहा है कि आगे पार्टी की क्या स्थिति बनी रहेगी? इनके नेतृत्व में पार्टी यहाँ मजबूत होगा और कार्यकर्ता की और मजबूती आएगा और लोगों में एकजुटता बढ़ेगी, पार्टी का रीढ़ मजबूत होगा। लोगों में एकजुटता बढ़ेगी, पार्टी की संगठन मजबूत होगी, यह शशि भूषण ओझा जी का कहना है। यहाँ पर और कुछ साथी लोग हैं जो बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं इनके आवास पर, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार बधाई देना चाहते हैं। आप बताइएगा कैसे, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए जो मनोनीत किया गया? 2 शब्द बताइए, ऐसा ज़्यादा नहीं बताना है आपको। केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद जी, अर्जुन बैठा जी को सचिव बनाने। अच्छा, बधाई दे रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। मिठाई उठाई खाए हैं? खाए नहीं तो खाएंगे मिठाई। मिठाई मिली नहीं है, अभी आवास इनके पहुंचे हुए हैं और निश्चित रूप से मिठाई भी मिलेगा। जब बधाई दे रहे हैं तो मिठाई जरूर मिलेगा। यहाँ पर एक और भाई बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो अर्जुन बैठा जी के जो सब बनाए गए हैं केंद्रीय सचिव, हम लोग में बहुत उल्लास है। हम लोग खुशी हैं और इनको रहने के बाद और पार्टी मजबूत होगी और जनसंख्या वोटर भी बढ़ेगा और आने वाला में विचार रखता है कि हम लोग जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल उम्मीद इनको है और भरोसा भी कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें जीत भी हासिल करेंगे। यहाँ पर और एक भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार बधाई देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे अर्जुन बैठा जी के लिए। जी, मैं प्रमोद राय। वैसे तो हम अर्जुन जी के सहयोगी हैं। सबसे पहले मैं आजसू के केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं, जो हमारे नेता को इस काबिल समझा गया, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अर्जुन बैठा जी इस जिम्मेवारी में पूरा फिट उतरेंगे और भी मन से जनसेवा के कामों में ध्यान लगाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे और जनसेवा में ध्यान लगाएंगे और पार्टी को और मजबूत करेंगे। यहाँ पर जो कारू जी हैं उनसे भी बात करते हैं और बताते चलें कि जो केंद्रीय सचिव के अनुज हैं भाई और यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो अपने बड़े भाई के इस मतलब उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द थोड़ा बताइएगा। जी, 2 शब्द बताइएगा। आपके बड़े भाई साहब देखिए उपलब्धि हासिल की है, पार्टी के आला कमान शीर्ष पद पर हाजिर हुए हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सब तो खुश है, घर का जितना आदमी है सब खुश है। सब खुश हैं? चलिए, सब खुश हैं और ये भी खुश हैं। यहाँ पर और भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं कि इस शुभ अवसर पर, बधाई के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। जी, आज के इस शुभ घड़ी में हम सभी मित्र एक साथ बैठे हुए हैं और श्री बैठा जी को बहुत बहुत बधाई देकर सम्मानित करना चाहते हैं कि और ऊंचा पद मिले इनको और संगठन के हित में काम करेंगे और पार्टी यहाँ मजबूत होगी। और पुनः एक बार बैठा जी को केंद्रीय सचिव बनाने के लिए
केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सुदेश महतो जी को और जितने उनके पदाधिकारीगण हैं उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं कि निश्चित रूप से जब केंद्रीय नेतृत्व को ये बधाई दे रहे हैं, साथ साथ में अर्जुन बैठा जी को भी बधाई दे रहे हैं। बात यह है कि जब केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला और यह निर्णय का स्वागत योग्य है, यही कारण से बधाई देने का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। और कुछ जानना चाहेंगे, ये जो बैठा जी को जो दायित्व और जिम्मेवारी जो सौंपी गई है, इस पर कितना खरा उतरेंगे, क्या लग रहा है आपको? ये जो दायित्व इनको मिला है ये 100% खरा उतरेंगे, चूँकि इनका कार्य करने का, संगठन में कार्यकर्ता बनाने का जो अनुभव रहा है, और कोई भी कार्यक्रम जब होती है तो अच्छा खासा भीड़ जुटाने का काम करते हैं और सभी का नेतृत्व करने का इनका एक अलग तजुर्बा और ज्ञान है। जी, तो आप पिछले बार जब चुनाव था उस टाइम भी जनता का जनाधार और काफ़ी रुझान इनके प्रति देखने को मिल रहा था, इसके बाद भी आखिर ये हार, कारण? हार जीत तो लगी रहती है, इसमें कहा नहीं जा सकता है कि कब हार कब जीत, लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का जो जन सैलाब था और उनके अनुरूप वोट में कमी हुई है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो मान सम्मान और जो रुझान मिला है, इससे हम लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा हुआ है, बढ़ा है, और संगठन के हित में हमेशा हम सब लगे रहेंगे। बिल्कुल, जनता का जनाधार और रुझान और जनसैलाब जिस प्रकार इनके कार्यक्रमों में देखा गया है, निश्चित रूप से अन्य पार्टी के लोगों में भी खलबली सी मच जाती थी। चुनाव के दौरान की बात बता रहा हूं। फिलहाल भी अभी वर्तमान समय में भी इनका जनाधार और लोगों का इनके प्रति प्यार काफ़ी देखने को मिलता है क्षेत्र में, क्योंकि जब भी कोई समस्या या जब भी कोई ऐसी परेशानियां होती है तो उनमें समाधान करने में इनकी भूमिका भी अहम रहती है। यहाँ पर एक और साथी बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, और जो बैठा जी को इस पद का दायित्व और जिम्मेवारी सौंपी गई है, बधाई देने के लिए इनके आवास पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइए। जी, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारे अर्जुन भैया जी को आशु पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, जिन्हें केंद्रीय सचिव बनाया गया है। हम सभी इन्हें तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं। और सर्वप्रथम हम कहना चाहते हैं कि हमारे अर्जुन भैया जी एक ज़मीनी नेता हैं और इसी को देखते हुए कोई भी पार्टी को जिम्मेवारी देते हैं। और ये किसी भी पार्टी में आप जब ये अपना जिम्मेवारी में रहते हैं तो इनके लिए पद तो मायने रहता है, साथ में कार्यकर्ता अपने जनता का सेवा करना, सुख दुख में हिस्सा लेना, ये सब बहुत बड़ी बातें रहते हैं। और इसीलिए शायद पार्टी ने इतने बड़ी जिम्मेवारी इन्हें देकर सम्मानित किया है। और इनका नेतृत्व, इनका मजबूती, इनका संगठन पार्टी में पूरे जिले भर में बहुत सारे इनके योजना चलते हैं, डायरेक्ट जनता द्वारा इनका नाम है। आप जिले में कहीं भी जाएंगे तो इनके किए गए कामों का सराहना आपको दिखाई देगा। इसीलिए पार्टी ने, नेतृत्व ने इन्हें सचिव बनाया है और ये अपना दायित्व में खरा उतरेंगे। जहाँ भी इनको जिम्मेवारी मिलेगा, हम सबको विश्वास है वो आगे वहाँ मुकाम हासिल होगा। आप तो जान रहे होंगे, इनके नियरेस्ट भी रह चुके हैं, जानकारी होगी आपको। ये चुनाव आजसू से लड़े और इनको फिर पुनः चुनाव हारने के बाद में गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया और अचानक पार्टी आलाकमान के द्वारा इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्या लगता है कहाँ तक खरे उतरेंगे? आप लोग करीबी हैं इनके। सबसे पहले तो चुनाव हम लोग हारे ही नहीं हैं, क्योंकि जीते ही नहीं थे। जीतने के लिए हम लोग खड़ा हुए थे और कोई भी चीज़ एक बार में हासिल नहीं होता है। जनता के बीच इन्होंने अपना विश्वास रखा और जनता ने अपना सहयोग दिया भी, और इसीलिए खुद सुदेश महतो जी इनके चुनाव में भ्रमण किए थे और इनका शक्ति प्रदर्शन और जनता का प्यार देखा ही गया था। लेकिन तत्कालीन राजनीति ऐसा हो गया था जो यहाँ के तत्कालीन चुनाव में 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन ऐसा बराबर नहीं होता है। आने वाले दिनों में ये राजनीतिक लाभ और गांडे में परिवर्तन दिखाई देगा और निश्चित रूप से जिस मुकाम के लिए इन्हें बनाया गया है वो हासिल होगा।
निश्चित रूप से बिल्कुल बात भी सही है। जिस प्रकार शक्ति प्रदर्शन इनका चुनाव के दौरान था, जिस प्रकार जनता का जनाधार था, जिस प्रकार कार्यक्रम में जनता का उमड़ता सैलाब था, वो सैलाब का प्रत्यक्ष खुद स्वयं सुदेश महतो भी देख चुके हैं। यही कारण रहा इनके पार्टी में आला कमान के द्वारा और केंद्रीय टीम नेतृत्व के द्वारा इन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। आइए चलते हैं हम लोग उस शख्स के पास जिसका इंतजार आप सब भी कर रहे हैं सुनने के लिए, और हमें भी इंतजार है बीएनबी का भी, कि उनसे चल करके सीधे बात करते हैं। केंद्रीय सचिव जो नवमनोनीत हैं माननीय अर्जुन बैठा जी के पास चलते हैं हम लोग, उन्हीं से पूछते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई। सबसे पहले बीएनबी ऑल इंडिया टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई अर्जुन जी। और दूसरी बात ये बताइए कि आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, जो खास करके इस गांडी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पद मिलना लोगों के लिए बहुत दूर का सपना होता है, और वो सपना आपने साकार कर लिया है। मंजिल भी आपके करीब है, क्योंकि पार्टी में केंद्रीय सचिव का दायित्व दिया जाना एक बहुत बड़ी मायने वाली बात होती है। तो क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? जी, पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ अब बेंगाचल के जगन्नाथ भाई उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप गांडे निवास पर पहुँचे हैं। मैं पार्टी का जो माननीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी हैं, पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी चैनल के माध्यम से मैंने सुना और देखा, और मोबाइल में भी देखे कि हमको केंद्रीय सचिव बनाया गया है। मैं अपने माननीय गृह लोकसभा के चंद्र प्रकाश चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय विधायक लामंदर महतो को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे केंद्रीय टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मेरा उत्तरदायित्व मिला है, मैं पूरे झारखंड, पूरे राज्य का जो भी दायित्व मिलेगा उसका निभाने का प्रयास पूरा करूंगा, और पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पूरे ज़िले में भी जो पार्टी, मेरा संगठन जो जहां तक है उसको पूरा मजबूत करने का काम करेंगे। मैं संगठन की मजबूती तो खैर करना, ये तो आपके लिए तो जरूरी भी है, करना भी चाहिए अपनी पार्टी की संगठन की मजबूती को लेकर। हमें एक बात बताइए, आपने इस पद के लिए दावेदारी की थी, आपने मांग की थी आला कमान से, या स्वतः ही आपको देख करके या जनता का रुझान देख करके ये पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया? देखिए, कुछ मांगा नहीं जाता है जी, किसी से मांगा नहीं जाता है। आप विश्वास रखिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता है। आप प्रयास करते, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं हो सकता है। केंद्रीय नीति सोचा कि ये पार्टी का एक रीढ़ है, काम करेंगे, विश्वास है, और इसलिए हमको पार्टी ने ये नीति दिया है। हम केंद्रीय सचिव बनाया गया है, उसका हम पार्टी का भरपूर सहयोग करेंगे। जहाँ तक लगे, जहाँ हमको लगाएंगे, जिस काम में लगाएं, एक सिपाही बन के हमने काम, पार्टी का काम करेंगे। इस क्षेत्र के लिए अपना जो आपका, तो आप केंद्रीय सचिव हो गए, तो निश्चित रूप से पूरे झारखंड का दायित्व आपके सिर पर आ चुका है। फिलहाल अपने पैतृक स्थान और आसपास गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? अपने जनता के लिए, अपने समर्पित जो कार्यकर्ता आपके हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब ने पार्टी हमको टिकट दिए, चुनाव लड़े हम, और गांडे के जनता ने पूरे हमको सहयोग किए, और गांडे की जनता ने मुझे बहुत भरपूर सहयोग किए। जहाँ तक लगे, गांडे जनता ने वोट हमको सभी ने दिया, सभी समाज के लोगों ने दिया। और गांडे को, पूरे जनता को, गांडे विधानसभा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको इस जगह पर, मुकाम पर लाने का गांडे जनता का बहुत भरपूर, गांडे विधानसभा पर भरपूर उनका सहयोग है। तो सहयोग है और बिल्कुल रहेगा भी। सब व्यवहार पर, कुशलता पर डिपेंड करता है कि जनता जो आपको चाहती है, तो आपके कार्यों को देखते हुए, आपके बेहतर कुशलता नेतृत्वकर्ता को देखते हुए आपको जनता चाहती है। प्राथमिकता क्या रहेगी? आप केंद्रीय सचिव का पद आपको मिला है, सबसे पहले राज्य के लिए, अपने पार्टी के हित के लिए क्या करने जा रहे हैं? जनता का जो भी विकास का काम, जनता का जो भी कार्य रहेगा, उसका पहला किस तरह का निर्वाह करना है, सरकार का क्या उपलब्धि है, उसका सुनाना, माने क्या गलत है, क्या सही, उसका पहले प्रयास। जनता जो मुझसे सहयोग का इच्छा रखता है, जो मेरे से प्रयास हो, जनता के भरपूर सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो, अभी तो 2020 चल रहे हैं, चुनाव समाप्त हो चुका है, अगला जो चुनाव होगा उसमें आपकी दावेदारी और भागीदारी क्या रहेगी? देखिए, केंद्रीय पार्टी के नेतृत्व जो भागीदारी, जो हमको जिम्मेदार दे, वही करेंगे।
पार्टी हमको टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट, पार्टी पर सब भरपूर। नहीं, अब तो आप पार्टी के एक मुख्य सदस्य बन चुके हैं, अब तो नेतृत्वकर्ता में आपकी गिनती हो गई, अब तो आपको उस बोर्ड में, इस मीटिंग में आपको बैठना है, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी के प्रति आपकी? जब बैठक पार्टी का केंद्रीय का समिति का जब होगा, सभी उस सदस्य बैठेंगे हम लोग, उसमें जो निर्णय होगा उस निर्णय का भरपूर मेरा सहयोग रहेगा, जो पार्टी निर्णय करेगी उस पर हम भरपूर सहयोग रहेगा मेरा। बिल्कुल रहना भी चाहिए, जब पार्टी का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय इनका भी होगा, जो बोर्ड का निर्णय होगा वो भी इनका ही निर्णय होगा। इस जो आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले गांडे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी गरीब गुरबे बेसहारे हैं, ऐसे हैं जिनका आप पहले भी मदद कर चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप BNB के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जो घर पर हैं, जो बहुत लोग नहीं जान पा रहे हैं कि अभी अब तक आपको दायित्व मिल चुका है, जिनके पास मोबाइल, सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अब तो लोग देखेंगे आपको, लोग समझेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? पार्टी से नीति जो हमको मिला है, ऐसे जो गरीब जनता जो मेरे साथ आना जाना जो लगल है, जो मैं गांडे में जो कर रहा हूँ करते रहेंगे, गांडे का जनता जो फैसला करता है उसका हम भरपूर अपना मानते हैं, जो सहयोग कर रहा है, और जो गांडे का जो जनता गरीब रहे चाहे अमीर रहे, जो भी आएंगे, जो भी काम पड़ेंगे, हम भरपूर हम दिन रात लगा रहेंगे, जैसे भी काम उनको बाल रात में रहे, 10 भी दिन रहे, हम हर दिन काम करते रहेंगे। अपना फैमिली छोड़ के पूरा जनता के बीच में रहते हैं, हर समय उसी तरह घूमते रहते हैं, जहाँ जनता बुलाए वहाँ हम पहुँचते हैं। निश्चित रूप से जनता के लिए इनका संदेश है कि जो जनता का मैं सेवा जो लगातार कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा, अपने परिवार भले छूट जाए लेकिन लोगों का, जनता का जो बीच में जो समस्या होगा उसके निदान के लिए लगातार नियमित लगे हुए हैं और लगातार लगे रहेंगे। फिर भी संदेश के रूप में कुछ बता दीजिए जनता को और ऑडियंस को और हमारे देखने वाले BNB से जुड़े हुए लोगों के लिए, संदेश के रूप में बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए? देखिए, पूरे आशु केंद्रीय नेतृत्व जो हमको मिला है और गांडे विधानसभा जो जनता है उसमें खुशी का लहर है, और जब गांडे के जनता खुशी लहर है, और एक हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश बाबू जो हैं वो पूरे छवि का बहुत साफ दाग के हैं, और पूरे जनता गांडे विधान जान रहा है कि बहुत अच्छे नेतृत्व पार्टी में हैं और बहुत अच्छे से संगठन चलाते हैं। और आज जो मेरा सचिव जो बनाएगा, गांडे विधानसभा के जनता बहुत खुशी हैं और चाहते हैं कि जितना आगे बढ़ेंगे हम लोग साथ हैं, साथ देते रहेंगे। जो हमको अभी सुबह से भी लगातार आ रहा था, अपन बधाई दे रहे थे, लेकिन आप लोग सभी के माध्यम से हमको केंद्रीय की जो सचिव बनाया गया था, अभी तक हम लोग को जो है चिट्ठी उठी नहीं आ, लेकिन चिट्ठी हम लोग को मिल जाएंगे, आजकल मिलेगा ही। ऐसे हम लोग को 29 तारीख प्रदर्शन धरना हमने अपना जो भरपूर है गांडे विधानसभा से ले जाएंगे, और हम लोग जिले में प्रदर्शन, हम लोग को जो प्रभारी हैं माननीय विधायक दामोदर महतो जी आएंगे, उनके साथ हम लोग मीटिंग में, वो टाइम है, हम लोग बैठक करेंगे, जिलाध्यक्ष सब हम लोग रहेंगे, और हम लोग सरकार के जो उपलब्धियां हैं, जो गलत है, सब हम लोग निर्णय वहाँ पर अपना जो जिला प्रदर्शन है उसमें हम लोग रखेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आपको दायित्व तो दे दी गई, और लोगों द्वारा लगातार सुबह से ही आपको बधाई लगातार मिल रही है। कोई समारोह वगैरह, कोई आयोजित वगैरह करके जनता के लिए ऐसा कुछ प्रोग्राम, कार्यक्रम आयोजित, जैसे लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आप बधाई स्वीकार कर रहे हैं, आप अपने ऊंच पद पर आप विराजमान हुए हैं, तो इस अवसर पर कोई प्रोग्राम, मिठाई का समारोह, कोई कार्यक्रम वगैरह? मिठाई खाना लगातार लगा रहता है। नहीं, कोई समारोह कार्यकर्ताओं का, जैसे समारोह कार्यकर्ताओं का रविवार को हम लोग बैठक कर रहे हैं, पूरे जिले को बैठक करेंगे हम लोग। बैठक में सभी कार्यकर्ता जुटेंगे, वहीं मिठाई और वहीं माला वाला सबको कार्यकर्ता को पहनाएंगे। कहाँ पर कार्यक्रम है आपका? पहले तो मैं अपना गांडे में रखेंगे, उसके बाद जिले में कहीं पर हम लोग को जिलाध्यक्ष से बैठ के बात करूँगा, जहाँ रखना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से जो इनके चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, और जो आशु पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो देख सकते हैं आगामी रविवार को ये कार्यक्रम रखे हैं, समारोह का कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया है, बधाई का। तो निश्चित रूप से आप सब भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित है। तो निश्चित रूप से सभी आमंत्रित, सबको दे रहे हैं, सभी को आमंत्रित हैं, मीडिया वाले को भी आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप लोग भी पधारें और आप लोग भी आए और इस बधाई दे करके, मिठाई खा करके आनंद लें। तो बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू जी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो।